वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट लूज टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सरदार आदिल अब्बासी साहब इंग्लैंड से। आज जो हम आपसे खबरें शेयर करेंगे और उस पर एनालिसिस लेंगे आदिल अब्बासी साहब का। पहली खबर जो कि नेशनल टी20 के हवाले से है, हमारा नेशनल टी20 का हो रहा है, 2 दिन ब्रेक रही, उसके बाद आज मजीद 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया सिंध और बलूचिस्तान की टीम के दरमियान, जो कि सिंध ने बआसानी जीत लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, बलूचिस्तान जो है वो बकदर कमजोर टीम है बाकी टीमों के लिहाज से। दूसरा मैच खेला गया साउदर्न और नॉर्दर्न के दरमियान। आज मैच के शुरू में ऐसा लग रहा था कि आज साउदर्न किसी प्लान से आई है और अपना पहला मैच जीतेगी, लेकिन आखिर में नॉर्दर्न ने वो मैच जीत लिया। उसमें क्या हुआ उसके बारे में हम सरदार आदिल से उनका एनालिसिस लेंगे। दूसरी जो हम आपसे न्यूज शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोहम्मद वसीम, जो कि हमारे वसीम खान सॉरी, जो कि हमारे पीसीबी के सीईओ थे, जो कि स्पेशली इंग्लैंड से आए थे। वहां पे एसेक्स में वो रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। वो आए थे, उनको हायर किया गया, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन आज उनका अचानक इस्तीफा सामने आया और वो गवर्निंग बोर्ड ने मंजूर भी कर लिया। इसके पीछे कहानी क्या क्या तजिया है वो सरदार आदिल से लेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मजीद कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपसे आगे चल के बात करेंगे, वो हम सरप्राइज रखेंगे आखिर के लिए। पहले हम शुरू करते हैं आदिल साहब से आज के मैच के एनालिसिस के बारे में कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सिंध और बलूचिस्तान का मैच था और जो ट्रांसफर्स हुई थी बलूचिस्तान की टीम में, अब्दुल्ला शफीक, सोहेल अख्तर और तीसरा मोहम्मद मोहसिन, वो तो आज नहीं खेले। तो ये इस ट्रांसफर के बाद मैं समझ रहा था कि कुछ बैटिंग मजबूत हुई है बलूचिस्तान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रैश और बैड शॉट जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, वो बॉल जो थी वो उस पर 6 या एटलीस्ट 4 लाजमी लगना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर हिट नहीं कर सके और आउट हो गए। बहरहाल सिंध की तरफ से अच्छी बैटिंग की, सारों ने तक बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया। शर्जील खान ने 34 रन बनाए, साउथ शकील ने 32 रन बनाए, सरफराज अहमद जो बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं 41 रन बनाए। अनवर अली ने अगेन नीचे आके हिटिंग की, 22 रन बनाए, 175 रन बनाया था। और जवाब में जो बलूचिस्तान की टीम वो खाली 98 रन बना सकी। और एक दफा फिर जाहिद महमूद ने बड़ा इंप्रेस किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में महज 18 रन देके 3 आउट किए। इसके साथ दानिश अजीज ने 2 आउट किए। अच्छा, मैं इसी आपको यहीं पे रुकूंगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ बीच में, कि ये जाहिद महमूद की बॉलिंग देख रहा हूँ, ये जब आए भी थे टीम में तो बड़ा हाईली प्रेस किया जाता है और जितने भी थोड़े बहुत इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आपको नहीं लगता, आप सरप्राइज नहीं हुए? मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ ये बात देख के कि इनको इतना मौका नहीं दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? क्यों? बॉलर तो बहुत अच्छी हैं वो। देखिए जी, हमारा मसला ये है कि जब हमारा कोई बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करता है तो उसको उसका एक टाइम होता है। जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो उसको स्क्वाड से बाहर बिठा देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो बॉलर अपनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद सिर्फ अपने नाम पे 2-3 साल खेल लेता है। आप अगर यासिर शाह की मिसाल ले लें, लास्ट 2-3 इयर्स की, उससे पहले बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। यूएई में, लंदन, इंग्लैंड गए थे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन लास्ट 3 इयर्स हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको कंटिन्यू किया हुआ है। अगर उनकी जगह स्क्वाड में जाहिद महमूद, इस तरह के बॉलर्स को भी साथ रखा जाता जो आज इस स्टेज पे, इस टाइम, साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस होता तो बड़े यूजफुल हो सकते थे। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम टाइम पे चांस नहीं देते और अपने नाम पे जो क्रिकेटर जिसको बेंच पे बैठना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे 2 साल खेल जाता है। और दूसरी बात जी, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जी, जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं या फेसबुक पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा हाथ देख लें। एक परफॉर्मेंस क्या दे दी शर्जील खान ने, सरफराज अहमद में तो जी पोस्टर शुरू हो जाती हैं जी कि शेम ऑन पीसीबी, शेम ऑन पीसीबी। भाई सरफराज नो डाउट बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, जितना क्रिकेट उन्होंने खेली है उन्होंने बहुत ही कह लें सीना ठोक क्रिकेट खेली है, लेकिन हर प्लेयर का टाइम होता है। 34 साल उनकी उम्र हो चुकी है, रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आजम खान को लेके हमारे तफजात भी हैं, लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि हम आजम खान को तफजात की बात करें तो उसके बाद भाई आपके पास रोहिल नजीर है, आपके पास मोहम्मद हसन है और डिफरेंट कीपर्स हैं आपके पास, यंग लॉट में जो लड़के हैं उनको चांस दे, ना कि आप फिर चले जाएं। तो ये खुदा का वास्ता एक परफॉर्मेंस पे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग शेयर शुरू कर दिया करें और अपने प्रोग्राम में शुरू कर दिया करें जी कि वो पीसीबी स्लैम ये हो गया वो हो गया। शर्जील खान पे तो आई थिंक उसका तो सीधा आई थिंक मेरे हिसाब से तो सिंपल क्रॉस मार देना चाहिए शर्जील खान पे, ठीक है। डोमेस्टिक खेलने जाके लीग्स खेलने अपना, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक फुल टाइम जॉब है, ये रोजी रोटी है, खेले। लेकिन नेशनल टीम में आई थिंक शर्जील खान पे तो कंप्लीट क्रॉस मार देना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं जी दूसरे मैच की जानिब, साउदर्न पंजाब और नॉर्दर्न के दरमियान हुआ, जो कि मैं ये कहूँगा कि
साउदर्न ने ये मैच जितवा दिया नॉर्दर्न को, मतलब ये मैच नॉर्दर्न जीती नहीं है, वो साउदर्न मैच हारी है। आज कदरे बेहतर बैटिंग रही शोएब मकसूद की, उन्होंने 75 बनाया, लेकिन अगेन जो वरी लग रहा है उसका तजिया मैं दोबारा जानूंगा। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आजम खान और खुशदिल शाह जो कि हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, उन्होंने फिर इस मैच में परफॉर्म नहीं किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। देखिए जी, नॉर्दर्न और साउथ पंजाब का मैच बड़ा अच्छा मैच था, कांटेदार मैच था। और नॉर्दर्न जो जीती है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ पंजाब की गलतियों की, फील्डिंग की वजह से। आज आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की, जो 3 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, शोएब मकसूद, खुशदिल शाह, आजम खान, उनमें से शोएब मकसूद ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग की, 75 रन बनाए, 100 160 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया जो बड़ा वाइटल कैच था। कैच भी ड्रॉप, बात नहीं, हमारे लेवल में हम भी पकड़ लेते जी, 4 भी गया। इसके अलावा उनकी फील्डिंग में भी उन्होंने 4-5 तकरीबन 7 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। सो इस तरह की जो चीजें हैं, आप अगर स्कोर कर, ख्याल से मुझे उनकी लीडरशिप में भी मुस्लिम सा नजर है। जिस तरह उन्होंने बॉलर्स को यूज किया, तो मुझे लग रहा था कि यार कि अब वो हसान खान है, उनको सिर्फ उन्होंने 2 ओवर कराए, ठीक है, तीसरा उनको दिया उनको बाद में, जब मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था, लेकिन वो मैच कर सकते थे। उन्होंने उमर खान से पूरे ओवर करवा दिए, जबकि वो 3 ओवर में ऑलरेडी 26 रन दे चुके थे, जबकि उमर खान के पास पड़े हुए थे। तो मुझे लगा, और आपके एक और जो प्लेयर हैं मोहम्मद इमरान, जो आपके फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक ऑलराउंडर हैं, वो उनको बैटिंग मौका मिला नहीं, लेकिन बॉलिंग में भी उनको जो है सिर्फ 1 ओवर दिया, वो भी आखिर में उनको लेके आए, 17 ओवर उनको दिया। तो कप्तानी में तो जोल है ही है, लेकिन पाकिस्तान टीम में तो उन्होंने कप्तानी नहीं करनी। बहरहाल अक्सर लोग कहते हैं कि भाई शोएब मकसूद की टीम में, बहरहाल आए वो मेरिट पे ही है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सीजन परफॉर्म किया, पीएसएल में परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप 50, 60, 70 रन करके भी एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप कर देते हैं, और दूसरा जिसका आपने कैच ड्रॉप किया वो 60, 70, 40 रन्स कर जाता, तो फिर आपके 75 रन्स का वो आपको याद होगा जब इन्होंने जब यंग थे, जब आए थे, जब शुरू में भी आए थे, आई थिंक उस टाइम में फील्डिंग का मसला इनका हमेशा से रहा है। चलिए अगली एक और मैंने आपसे इसी मैच के बारे में बात करनी है। एक तो हमारे जो लेजेंड है शादाब खान साहब, अगेन बैटिंग में उन्होंने फिर परफॉर्म कर लिया आज, लेकिन बॉलिंग में फिर मजीद सिर्फ उन्होंने 3 ही ओवर कराए, और उसमें भी उन्होंने 34 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और मैं उस पिच की बात कर रहा हूँ जिसपे मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर में 9 रन दिए, आपके इमाद वसीम ने 4 ओवर में 28 रन दिए, उधर आपके हसान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने आज फिर पूरे 4 ओवर नहीं कराए, और बॉलिंग बढ़िया भी नजर आ रही थी। जी, आज जितने भी स्पिनर्स यूज हुए हैं इस पिच पे, तकरीबन सबकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। शादाब खान, ये तीसरा मैच है, कल भी हमने डिस्कस किया था, 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं थी। आज तीसरा मैच भी उन्होंने 3 ओवर किए, 34 रन दिए, 11.33 की इकॉनमी से, और कोई विकेट हासिल नहीं की। और लेग स्पिनर है, स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर यूज हो रहे हैं, और लेग स्पिनर आपको पता है विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। तो एक तो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरा जो स्क्वाड में मेन स्पिनर है वो भी काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये बड़ी, तो आपको लगता है कि अगर हम इनकी, ऑब्वियसली एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ये टीम में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस जा रही है, ये डिजर्व भी करते हैं टीम के अंदर? मेरा तो अगर मुझसे पूछे, मेरा तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। ये इनसे बेहतर आप मोहम्मद नवाज को ले जाएं साथ, वो ज्यादा बेहतर है आपके। टू बी ऑनेस्ट, जो परफॉर्मेंसेस इनकी चल रही हैं, पीएसएल में थी, इंटरनेशनल में चल रही हैं, और अभी नेशनल T20 में है, तो मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा तो यही ख्याल है कि ये सिर्फ इसी वजह से टीम में क्योंकि ये वाइस कैप्टन है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस पे ये इनको बहुत मेहनत की जरूरत है। हो सकता है फॉर्म में आ जाए, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है इस फिलहाल। अच्छा, मैं एक ही आखिरी कमेंट लूंगा, फिर हम आगे जाएंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे हम। कि आप मुझे पता है इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट भी आप बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉलो करते ही करते हैं, और दुनिया भर की लीग भी फॉलो करते हैं आप। आसिफ अली ने आज जो बैटिंग किया नंबर 7 पे की है, उससे पहले इमाद वसीम आए, मोहम्मद नवाज आए, शादाब आए, ठीक है। तो मुझे बताएं कौन सी दुनिया के क्रिकेट में ऐसा होता है कि 7वें नंबर जो आपका स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो 7वें नंबर पे आ रहा है, और जो आपके ऑलराउंडर्स हैं वो जो है वो आ रहे हैं 4थे 5वें 6वें नंबर पे। एक चीज तो मुझे खुशी है कि रोहित असगर को आज उन्होंने ऊपर भेजा। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, और मेरी गुजारिश है कि उसको ऊपर ही खिलाया जाए। बहरहाल आपकी बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। इस टाइम जो आसिफ अली हैं, एक तो बिग हिटर भी हैं, सो कॉल्ड बिग हिटर हैं, दूसरा एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की स्पेस पे खेल रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो किसी काउंटी को तो छोड़ा, मैंने तो किसी क्लब लेवल पे भी नहीं देखा कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन
8वें नंबर पे आ रहे हो, ठीक है, एक नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, चौथे से 5वें में चले गए, 5वें से तीसरे पे आ गए, लेकिन 8वां पोजीशन मेरी समझ से बाला 175 रन चेस करने हैं, तो आपको तो ऐसा बैट्समैन चाहिए ऊपर जो, चलो ठीक है मैच जीत के, वो मैच अगेन नादर ने अपनी कामयाबी दी थी, ये साउदर्न का फेलियर था, तो अगेन ये पीसीबी को देखना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं। चले अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जो अगली खबर मैंने आपको तजिया लेना था, वो लेना था वसीम खान जो कि सीईओ थे। मेरी पर्सनल राय ये है कि उनके बारे में कि उन्होंने जितना काम किया बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, वो स्पेशली आई थिंक बायस नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि बाहर से आए थे, उनकी दोस्तियां यहाँ पे थी नहीं पीसी बोर्ड के अंदर, तो अचानक इस्तीफा देना, उनका इस्तीफा मंजूर हो जाना, ये तो वही बात है ना, कहते हैं रमीज अजा इसी माइंडसेट के साथ क्या है, भाई मैं अब आ गया हूँ, अब मुझे खास तौर पे जो हाई लेवल पे सारी टीम चेंज करनी है। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। वसीम खान मेरे ख्याल में भी, आज मैंने ट्विटर को देखा, बहुत सारे जो साफी थे वो सपोर्ट कर रहे थे वसीम खान के, और चंद एक ऐसे भी थे जो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि बाहर से आए हुए बंदे ने क्रिकेट तबाह कर दिया। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम जो बाहर हैं, हमें भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार है, ठीक है, हम बाहर बैठे हुए हैं, और ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वहां पे जो पहले क्रिकेट के सीईओ थे या क्रिकेट पोजीशंस पे मैनेजमेंट में जो उधर के लोकल बैठे हुए हैं, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने ठीक कर दिया तो इन्होंने खराब कर दिया। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में इनकी मौजूदगी में पीएसएल कंप्लीट पाकिस्तान में हुई, फिर श्रीलंका से टेस्ट सीरीज शुरू हुई। हाँ, ये कोशिशें पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी क्रेडिट इनको जाता है, और इन्होंने कंटिन्यू किया, और अपने के कॉन्टैक्ट से स्पेशली जो आपके जो ये वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड के कॉन्टैक्ट को यूज किया गया। आई थिंक एक सोच मेरे हाथ से रमीज साहब की ये भी एक सोच है, क्योंकि इन्होंने अब इनका खुद अपना एज अ पीसीबी के चेयरमैन इनका खुद काफी राब्ता है या काफी कॉन्टैक्ट्स हैं इनके दुनिया भर के बोर्ड के साथ। तो आई थिंक अब इनको ऐसा एक सीईओ चाहिए जो कि लोकली जो आपकी पाकिस्तान के अंदर की जो क्रिकेट है, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, आपकी क्लब लेवल क्रिकेट होगी, या जो यहाँ का जो मुस्लिम मसाइल है उनको समझ सके, उनको हल कर सके, उसमें शायद लैक करते थे। बिल्कुल ठीक है, और हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। बहरहाल हम, मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा काम किया। और आप नेशनल टी20 को देख लें, नेशनल टी20 से पहले उसकी व्यूअरशिप क्या होती थी आपके सामने है, लेकिन अब मैं मॉनिटर कर रहा हूं फेसबुक पे जो ये लाइव आता है तो 100,000 को टच करता है, यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे 40-50,000 को टच करता है व्यूअरशिप। और इसके अलावा पीटीआई की जो पीटीआई का नाम है, पीटीवी में जो व्यूअरशिप है वो भी स्काई हाई है। और मेरे ख्याल में मुझे पीएसएल में और इसमें अभी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, इवन जो क्रिकेट चल रही है, मुझे कोई इतना बड़ा फर्क महसूस नहीं हो रहा। मुझे भी लग रहा है, और मैं बताऊं कि अगर होता ऐसा होता ना कि अगर फुली क्राउड को अलाउ, तो खासकर पिंडी के अंदर अगर फुल क्राउड को अलाउ होता, तो आप देखते ही स्टेडियम भरे होते। तो बिल्कुल, तो ये उनके क्रेडिट में जाता है। ठीक, चलिए अगली बात करेंगे हम। कल हमने खबर शेयर की थी कि जी जो हमारे मोहम्मद वसीम है, जो चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने एक हंगामी मीटिंग बनाई है, जो उसके अंदर की खबर ये आई है जी कि उन्होंने सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग हुई थी, कोई लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं हुई। मेन मकसद उनका ये था, बहुत सारी हमने भी किया कि यार कि क्या होगा, लेकिन आई थिंक, और ये बड़ा मुझे लगता है बड़ा वाइज किस्म की उन्होंने डिसीजन लिया, बड़े वाइज किस्म की उन्होंने बात की कि उन्होंने कोई भी प्लेयर्स को ये नहीं कहा कि कौन जा रहा है। हमने आपने से कल भी आपने कहा था कि टू अर्ली, तो उन्होंने भी आई थिंक सोचते हुए ये बात की, उन्होंने प्लेयर्स को सिंपली ये बात की कि ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, प्रैक्टिस करें, आगे वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी करें। हम कोई भी वर्ल्ड कप में चेंजेस नहीं हो रहे, कोई भी जो न्यूज मीडिया की जो न्यूज चल रही है उस पर कान मत धरें। लेकिन जो पीसीबी के अंदर जो आप अगर पीसीबी जो अगर आपके भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मेरे भी थोड़े बहुत हमारी जो बात हुई है उनसे, उन्होंने ये कहा जो अंदर बातें हो रही हैं वो डेफिनेटली फखर जमान का तो कंफर्म है, तो कंफर्म हो चुका है, सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इस टू अर्ली के मोरल डाउन हो जाए, वो तो लाजमी टीम में आ रहे हैं। उसके अलावा भी एक दो तब्दीलियां लाजमी होंगी टीम में। आई थिंक वो देख रहे हैं कि ये टी20 से, आपने कल कहा भी था कि टी20 खत्म हो जाए, वो भी ये देख रहे हैं। तो इसके बारे में क्या लगता है आपको, कल अच्छा काम किया उन्होंने कि कोई टीम तब्दीली नहीं की उन्होंने, ऐलान नहीं किया और आके क्लैरिफाई किया ताकि मोरल डाउन ना हो प्लेयर्स का। और ये प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए भी बड़ा जरूरी था कि, क्योंकि अभी नेशनल टी20 चल रहा है, अभी अगर वो इस तरह का कुछ जो खबरों की तरदीद ना करते तो जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए उन पे भी बड़ा प्रेशर पड़ जाता। ऑलरेडी कुछ आउट ऑफ फॉर्म है तो और प्रेशर पड़ जाता। और जैसे कि आपने मेंशन किया, मैंने भी एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मुझे तो फखर जमान स्क्वाड में आते हुए नजर आ रहा। दूसरा, मेरे ख्याल में आजम खान रहेंगे, क्योंकि आजम खान सेकंड विकेट कीपर हैं। अगर आजम खान को निकालते हैं तो जो प्रोपोज्ड प्लेयर्स हैं, शुएब मलिक हो गए,
शाहनवाज दानी हो गए और तीसरा भी कोई एक नाम था, तो इनमें से कोई भी विकेट कीपर नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंजर्ड हो जाता है फर्ज करो, तो आपके पास दूसरा विकेट कीपर कोई नहीं होता। तो मेरे ख्याल में आजम खान को तो मैं जाता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि वो एज अ सेकंड विकेट कीपर है और सेकंड विकेट कीपर की जरूरत किसी भी टाइम पड़ सकती है। बाकी और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि, और मैं टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल मैं इससे आपसे एग्री करूंगा, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपने आजम खान को निकालना है और सरफराज को लेके आना है, तो उससे बेहतर है कि आजम खान को टीम में रहने दो, क्योंकि आप एक यंग लड़का है, आप अपने उसको चांस दिए, कॉन्फिडेंस दिए, तो एटलीस्ट उसको ना थोड़ा ग्रूम करो। ठीक है, हमें पता है उसके मसले मसाइल है फिटनेस के, इतना वो फिट नहीं है, लेकिन शायद इंटरनेशनल टीम के साथ रहे, उस एनवायरनमेंट में तो बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी, टोटली एग्री। और सरफराज तो पहले भी स्क्वाड में 3 से 4 सीरीज रहे हैं, लेकिन वो खेले नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप यंगस्टर को साथ ले जाएं, कम से कम 8-10 साल क्रिकेट तो वो खेल सकेगा अगर उसमें पोटेंशियल हुआ और कैपेबिलिटी हुई। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं जी क्या चेंजिंग करते हैं, फिर अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। चलो बाकी आगे चल के हम अपडेट करते रहेंगे, जो भी क्रिकेट होता रहेगा। जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप हमारा फेसबुक जो पेज है क्रिकेट लूज टॉक, उस पर हम पोस्टें शेयर करते रहते हैं, जो भी हमारे पास जो न्यूज आती है वहां पे अपडेट करते रहते हैं, तो आपको रोज की आपको वहां पे भी अपडेट मिल जाएगी। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन है, कोई भी है, हमें काफी लोग, कल एक दोस्त ने मुझे बताया मेरी वीडियो देख के थे, भाईजान आप हिलते बहुत है, वीडियो में हिला मत करें, तो इसलिए मैंने कोशिश किया जरा मैं कम हिलूं, एक जगह पर स्टडी रहूं। तो जाते जाते आगे साहब से आज का पैगाम लेंगे। आज साहब क्या पैगाम देंगे आज आप? लेकिन जी आज का पैगाम यही है कि एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट है पाकिस्तान बिटवीन 3 to 4% है। सो काफी अरसा 4-5-6% सा सो कम हो गया है। लेकिन मेरी गुजारिश फिर भी हो गई कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िएगा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ को बार बार कोशिश करें कि वॉश करें। और इसके अलावा वैक्सीनेशन का मैं दोबारा कहूंगा कि वैक्सीन से आप जिंदगियों को बचा सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव ना करें, आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों को भी लगवाएं, और इससे ताकि इससे जंग में मदद हासिल हो। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।